आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से MS वर्ड को ओपन करते हैं और साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे कि कैसे हम MS वर्ड में सारे जो टूल बार्स होते हैं या सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको कैसे मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम विंडो की जो हमारे कीबोर्ड में होती है ऑल्ट और कंट्रोल के बीच में साथ में R प्रेस करेंगे तो आपको ये एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। इस रन डायलॉग बॉक्स में आपको विनवर्ड टाइप करना होता है और फिर ओके पे क्लिक करना होता है। तो MS वर्ड की जो फर्स्ट स्क्रीन है वो हमारे सामने अब दिख रही है। सबसे पहले जो है यहाँ हम देखें तो ऊपर जो अभी मेरा माउस है यहाँ इस बार को हम बोलते हैं टाइटल बार। तो जो टाइटल बार होती है उसमें सबसे पहला होता है आपका जो आइकन होता है प्रोग्राम का वो, उसके बाद हमारा प्रोग्राम जो फाइल है उसका नाम, देन प्रोग्राम का नाम और फिर हमारे पास कंट्रोल बटन होते हैं जिसमें 3 बटन होते हैं। एक होता है मिनिमाइज़ का, एक मैक्सिमाइज़ का और एक क्लोज़ करने का। इसमें ऊपर टाइटल बार पे एक हिडन मेन्यू भी होता है जिसको हम जो प्रोग्राम का आइकन है उस पर क्लिक करके हम देख सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि जो सेकेंड बार है उसको हम बोलते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार में सारे ऑप्शंस होते हैं जिससे हम अपने MS वर्ड को ऑपरेट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी इसमें फंक्शंस हैं उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हम मेन्यू बार का यूज़ करते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ आप साइड में देखेंगे ये हेल्प बार है जहाँ पे हम हेल्प सर्च कर सकते हैं। हेल्प हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से सर्च कर सकते हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे है ये हमारा स्टैंडर्ड टूल बार है। टूल बार में बहुत सारे बटन्स आप देख रहे होंगे। ये बटन्स उन ऑपरेशंस के लिए होते हैं जिन्हें हम बार बार फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि फाइल को जैसे ही मैं टाइप करूँ 5 लाइन 10 लाइन उसके बाद मैं सेव कर दूँ जिससे मेरी फाइल सुरक्षित हो सके। तो इसलिए मैं हर बार यहाँ पे सेव पे ना जाके फाइल में जाके सेव पे करना पड़ता है, या उससे हम अच्छा है कि हम यहाँ पे टूल बार पे सेव पे क्लिक कर दें। तो टूल बार बेसिकली हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जहाँ से हम जल्दी से किसी ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकें। तो हमारे पास अभी जब हम फर्स्ट टाइम MS वर्ड चालू करते हैं तो फर्स्ट टाइम हमारे पास स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेटिंग टूल बार और साथ में नीचे ड्राइंग टूल बार यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 3 टूल बार ऑटोमेटिकली चालू हो जाते हैं। उसके बाद साइड में आप देखेंगे इस एरिया को हम बोलते हैं टास्क पेन। टास्क पेन जो एरिया होता है यहाँ पे बहुत सारे टास्क परफॉर्म किए जा सकते हैं, जैसे हम बाद में सीखेंगे कि मेल मर्ज कैसे करते हैं वो यहीं से होता है। अगर हम जब नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं वो भी हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं। हम क्लिप आर्ट का यूज़ करना सीखेंगे वो भी यहीं से होगा। तो टास्क पेन से हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। हम चाहें तो टास्क पेन को भी बंद कर देते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो ऊपर ये जो बार है इसको हम कहते हैं रूलर। रूलर में हमारा मेज़रमेंट होता है जो कि फ़िलहाल अभी इंच में है। आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों हमारे पास रूलर हैं। यहाँ पे जिसके थ्रू मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूँ ये हमारा कहलाता है स्क्रॉल बार। तो स्क्रॉल बार भी हमारे पास 2 होते हैं, पहला स्क्रॉल बार यहाँ पे है और दूसरा यहाँ नीचे है। ये स्क्रॉल बार हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है। ये जो वाइट एरिया आप देख रहे हैं इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, इस एरिया को हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट एरिया। इस एरिया में ही हमें सारा कुछ टाइप करना है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हमारे पास यहाँ पे होते हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे पास ये जो टूल बार है इन टूल बार को हम 2 तरीके से अपने विंडो में सेट कर सकते हैं। पहला तरीका तो है कि आप इसको ड्रैग करके ऐसा कर लें, इसको हम कहते हैं फ्लोटिंग टूल बार क्योंकि ये फ्लोट कर सकता है। अगर हम इसको उठा के वापस से वहीं पे सेट कर देते हैं तो ये कहलाता है डॉक्ड टूल बार। तो टूल बार को हम 2 तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं चाहता हूँ कि सपोज़ मेन्यू बार को भी हम ड्रैग करके कहीं फ्लोट कर सकते हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा कि किस चीज़ को हम ड्रैग कर सकते हैं या नहीं। तो आप देखिए यहाँ पे जो स्टार्टिंग में 4 डॉट बने हुए हैं, आप इसको पकड़ के अगर माउस से ड्रैग करोगे तो ये ड्रैग हो जाएगा। ठीक है, तो विंडोज़ का जो ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर होता है वो MS वर्ड में बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ हम कर सकते हैं। इसके अगली वाली क्लास में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम फाइल नई बनाते हैं, सेव करते हैं, पेज सेटअप कैसे करते हैं, क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी होती हैं जब हम पेज को प्रिंट आउट निकालते हैं।